क्या आपके मार्केटिंग मिक्स में भी है वो लास्ट बेंचर की स्ट्रेटेजी जहां क्रिएटिविटी और जुगाड़ रूल करता है? हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कैसे हम लोग अपने मार्केटिंग मिक्स को अच्छे से प्लान करके हम लोग अपने कस्टमर्स को अपने जाल में फंसा सकते हैं और अपने दुकान का सेल्स को डबल कर सकते हैं। मार्केटिंग मिक्स, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये आप लिख के ले लो, ठीक है, कि ये टॉपिक आना ही आना है आप लोग के सेकेंड सेमेस्टर में, चाहे वो सेशनल्स हो गया, आप लोग का इंटरनल असेसमेंट हो गया या फिर आप लोग का फाइनल्स हो गया, ये टॉपिक तो आना ही आना है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि राइट डाउन 7 पीस ऑफ मार्केटिंग, या फिर एक्सप्लेन 7 पीस ऑफ मार्केटिंग, या फिर डायरेक्टली आ सकता है एक्सप्लेन द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। अगर आप लोग को वेरियस एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग बोला है या फिर वेरियस एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स बोला है, तो आप लोग अगर 5 मार्क का है तो आप लोग सिर्फ 4 लिखने से भी होगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आप लोग को सब पॉइंट याद है, ठीक है, 7 पी याद है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, तो आप लोग पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले देखो स्टार्टिंग करते हैं। पहले क्या है देखो, द टर्म मार्केटिंग मिक्स फर्स्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1964, ठीक है, 1964 में आया था। किसने दिया था? ई जेरोम मैककार्थी ने। ठीक है, क्या बोला था? 4 ब्रॉड ट्राइब्स में इसको भाग किया था। क्या क्या था? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ठीक है। अभी ये सब इतना याद नहीं रखना है हम लोग को, बस एक चीज याद रखना है कि मार्केटिंग मिक्स, जैसे हम लोग बंगाली में एक टर्म है कि 12 मोजा मिक्सचर, जो तुम लोग खाते हो कॉलेज के सामने या जहाज पे भी तुम लोग वीडियो देख रहे हो, कि एक मिक्सचर जब तुम लोग खाते हो उसमें थोड़ा सा बादाम भी होता है, थोड़ा सा मूढ़ी भी होता है, थोड़ा सा चना भी होता है, ठीक है, थोड़ा सा पापड़ भी होता है, थोड़ा सा ऑयल भी देते हैं, मतलब जो भी एलिमेंट्स उसमें जाता है, जो एक मिक्सचर बनता है। सिमिलरली हम लोग का मार्केटिंग भी कुछ कुछ एलिमेंट्स से बना है। जितना एलिमेंट्स है उसका नाम है 7 एलिमेंट्स, 7 पीस, ठीक है। पीस में क्या होता है कि प्रोडक्ट होता है, प्राइस होता है, प्लेस होता है, प्रमोशन होता है, पीपल होता है, प्रोसेस होता है और फिजिकल एविडेंस। को मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स इज द मिक्सचर ऑफ 7 पीस, जो मैंने बोला, क्योंकि उस एक मिक्सचर है तो कुछ कुछ एलिमेंट्स आएगा, तो मिक्सचर ऑफ व्हाट? 7 पीस, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोडक्ट। अभी मार्केटिंग का मीनिंग क्या था? मैंने क्या बोला था? अपने प्रोडक्ट को राइट कस्टमर्स तक पहुंचाने का काम करता है मार्केटिंग। ऑल द एक्टिविटीज दैट ए कंपनी डज इन ऑर्डर टू प्रमोट दिस गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड मार्केटिंग, राइट। ये हम लोग ने कल पढ़ा था। अभी बात है कि प्रोडक्ट क्या है, कि प्रोडक्ट के बिना मार्केटिंग इम्पॉसिबल है। अगर प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो तुम कस्टमर्स को किस चीज के बारे में बताओगे? प्राइस वगैरह बता के क्या होगा अगर प्रोडक्ट ही नहीं है तो, राइट। तो प्रोडक्ट याद रखना, प्रोडक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, बिकॉज इट इज द थिंग दैट विल बी कंज्यूम्ड बाय द कस्टमर्स। मतलब प्रोडक्ट ही एक ऐसा चीज है जो कस्टमर्स को इन हैंड मिलेगा, ठीक है। अगर सर्विसेज है तो इंटेंजिबल होता है, लेकिन अगर गुड्स मिल रहा है उसको प्रोडक्ट में तो वो टेंजिबल होता है। थोड़ा सा समझते हैं तो क्लियर हो जाएगा। देखो प्रोडक्ट में क्या लिखा है, ए प्रोडक्ट इज ए बंडल ऑफ यूटिलिटीज ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स दैट प्रोवाइड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन टू द बायर्स। प्रोडक्ट आर द मीन्स बाय विच द ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। प्रोडक्ट ही एक ऐसा एलिमेंट है जिससे हम लोग मार्केटिंग क्या करता है, एक कस्टमर्स के नीड को फुलफिल करता है। सपोज एक कस्टमर्स को प्यास लगा है और तुम क्या करते हो, तुम कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हो, तो कस्टमर्स का नीड जो है उसको फुलफिल करने के लिए तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है? कोल्ड ड्रिंक है। तो वो जो कोल्ड ड्रिंक है वो क्या है? वो एक प्रोडक्ट है, राइट। इसीलिए बोला है कस्टमर्स का जो नीड होता है उसको फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कस्टमर्स के नीड को फुलफिल करता है, ठीक है। ये याद रखना तुम लोग। फिर देखो क्या लिखा है, ए प्रोडक्ट इन दिस सेंस इज एनीथिंग दैट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स टू पोटेंशियल कस्टमर्स which might satisfy a need. A firm may offer a single product or several products. Not only the production of right products, but also their shape, design, style, brand, package, etc. are of importance. इसका मतलब है कि प्रोडक्ट जो होता है एक सिंगल प्रोडक्ट भी हो सकता है या फिर डुअल प्रोडक्ट्स भी हो सकता है। मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे टाटा। टाटा का देखो प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है कि नहीं। टाटा का देख लो, टाटा का नमक भी आता है, टाटा का गाड़ी भी आता है, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स है ना। तो हो सकता है एक कंपनी 2 से 3 या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचते हो, उसका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग को एक ही चीज याद रखना है कि मार्केटिंग मिक्स का पहला एलिमेंट है प्रोडक्ट।
ठीक है, प्रोडक्ट ही एक ऐसा चीज है जिससे हम लोग कस्टमर्स के नीड को फुलफिल करते हैं। इज दैट क्लियर? सेकेंड पॉइंट देखो, प्राइस। सेकेंड पॉइंट है हमारा प्राइस। देखो, प्रोडक्ट तो सब ठीक है, कस्टमर को नीड को फुलफिल करना है, लेकिन उसका प्राइस कितना है, प्राइस ज़्यादा कम है या ज़्यादा है, वो भी एक मैटर करता है। ठीक है, एग्जांपल लेते सुनो। अगर हम लोग ने क्या किया, मार्केट में 10 रुपये में वो प्रोडक्ट मिलता है, हम लोग ने 8 रुपये में दिया, तो अच्छी बात है, हम लोग का सेल्स बहुत बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि हर मार्केट में क्या हो रहा है, हर कस्टमर्स क्या करते हैं, उस दुकान से ले रहे थे, अभी तुम्हारी दुकान से लेंगे। चलो वेल एंड गुड, तुमने 8 रुपये में दे दिया, लेकिन वो 8 रुपये में देने के लिए तुमको 2 रुपये का लॉस हो रहा है, तो तुम लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाओगे क्या? आंसर इज ए बिग नो। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलो तुमने 10 रुपये के जगह में तुमने क्या किया, तुमने 11 रुपये में बेचा, क्या तुमको लगता है कस्टमर्स आएंगे? ऑफ कोर्स नहीं आएंगे, क्योंकि 10 रुपये में तो दूसरा दुकानदार दे रहा है, तुम 11 रुपये में दोगे तो कैसे होगा? तुम लोग का टारगेट होगा कि तुम लोग 10 रुपये जो मार्केट में बेच रहे लो, उससे कम दाम में तुम लोग प्रोडक्ट को सेल करो। ठीक है, अभी पॉइंट पे आते हैं। देखो पॉइंट में क्या है, द सेकेंड एलिमेंट टू अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इज द प्राइस। द मार्क्ड और अनाउंस्ड अमाउंट ऑफ मनी आस्क्ड फ्रॉम ए बायर इज नोन एज बेसिक प्राइस वैल्यू प्लेस्ड ऑन ए प्रोडक्ट। मतलब जो दाम प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है उसको प्राइस बोला जाता है। ठीक है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज सेट टू हाई, ए कंपनी मे नॉट अचीव इज सेल्स। अब ज्यादा दाम रखेंगे तो हम लोग सेल्स के वॉल्यूम को रीच नहीं कर पाएंगे, मतलब सेल्स के टारगेट को रीच नहीं कर पाएंगे। लेकिन इफ इट इज सेट टू लो, सेल्स वॉल्यूम टारगेट्स में बी अचीव्ड बट नो प्रॉफिट अर्न। मतलब अगर हम लोग कम दाम में सामान देंगे तो ऑफकोर्स हम लोग का सेल्स बढ़ जाएगा, लेकिन हम लोग कोई प्रॉफिट ही नहीं अर्न कर पाएंगे। जो मैंने बोला 8 रुपये में अगर दे देंगे, नो डाउट सब कस्टमर्स तुमसे लेंगे, लेकिन लॉस तो हो रहा है ना, 2 रुपये का तो हर प्रोडक्ट में लॉस होगा, तो तुम लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इज इट क्लियर? ठीक है, प्रोडक्ट हम लोग ने समझ लिया, फिर हम लोग ने प्राइस को समझ लिया। अभी नेक्स्ट आते हैं हम लोग का प्लेस। ठीक है, प्लेस का मतलब होता है हम लोग जब मार्केटिंग करते हैं ना, हम लोग का जैसे हर एक एलिमेंट जरूरी है, प्रोडक्ट भी जरूरी होता है, फिर प्रोडक्ट का प्राइस भी जरूरी होता है। ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस हम लोग ज्यादा कम रखेंगे तब भी प्रॉब्लम है, अगर ज्यादा वही बढ़ा देंगे तब भी प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रोडक्ट में हम लोग को सब चीज देखना पड़ता है। ठीक है, अभी बात है प्लेस। प्लेस का मतलब होता है कि हम लोग कहाँ पे हम लोग का प्रोडक्ट को बेचेंगे। कहाँ मतलब इसका मतलब ये नहीं कि जो कौन सा मार्केट पे बेचेंगे, बट इसका मतलब ये भी है कि हम लोग प्रोडक्ट को कैसे अपने कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे। होलसेल मार्केट से पहुंचाएंगे, या फिर रिटेल मार्केट से पहुंचाएंगे, या फिर ऑनलाइन ही हम लोग के प्रोडक्ट को बेच देंगे, या फिर किसी मिडिल मैन के थ्रू से बेचेंगे। देखो समझो, इट कंसिस्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज दैट नीड्स टू बी परफॉर्म टू ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ गुड्स टू द कस्टमर्स। चलो ठीक है, the business firm or organization need to take decisions about the distribution channel to be employed, the outlets at which the products would be available, ठीक है, the place at which the products should be displayed, ठीक है, the physical distribution system to be employed for handling and transporting the products to the trade channels। ठीक है, इसके बाद देखो क्या लिखा है, so place decisions involve determining How easy a company wants to make it for customers to gain access to its goods and services। मतलब वही बात है कि हम लोग अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंचेंगे। हमारा जो प्रोडक्ट बनाया है उसका प्राइस हम लोग ने सेट कर दिया, अभी हम लोग को देखना पड़ेगा हम लोग जो प्रोडक्ट बनाया है, सपोज कोल्ड ड्रिंक, वो हम लोग कैसे कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे। अपना हम लोग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भेजेंगे, या फिर एक रिटेल स्टोर खोल देंगे मार्केट, अलग अलग मार्केट में, अलग अलग सिटीज में, कि कस्टमर्स वहाँ जाके खरीद सकते हैं, या क्या करेंगे कि होलसेल मार्केट में बेच देंगे, वो होलसेलर जाके अलग अलग रिटेलर्स को बेच देगा। तो ये क्या होता है, वो प्लेस जो है हम लोग का प्लेस वाला एलिमेंट वो डिसाइड करके देता है। नेक्स्ट एलिमेंट जो हम लोग का मार्केटिंग मिक्स में है वो है हम लोग का प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन मतलब हमारे जो कस्टमर्स को अवेयर करने के लिए हम लोग कौन सा टूल्स यूज करेंगे। एडवर्टाइजिंग करेंगे, सेल्फ प्रमोशन करेंगे, या फिर पर्सनल सेलिंग करेंगे। ठीक है, इतना कंफ्यूज नहीं होना है, मैं समझाता हूँ। पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है तुमने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट का प्राइस चूज किया, तुमने सोचा कि मार्केट भी डिसाइड कर लिया कि कैसे मार्केट में जाओगे, मतलब कैसे कस्टमर्स तक पहुंचोगे। अभी बात है कि प्रमोशन में तुम क्या करोगे, तुमने सोचा कि नहीं सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं पर्सनल सेलिंग करूंगा। पर्सनल सेलिंग मतलब आप लोग घर घर जाके वो प्रोडक्ट को बेचोगे। जैसे होता है ना, जो ब्लैंकेट वाले या फिर बेडशीट वाले जो आते हैं बाहर से, देखना बाहर के स्टेट से आके बोलते हैं कि ये ले लो वो ले लो, बर्तन जो बेचते हैं, बचपन में तो होता ही था कि सर में लेके वो लोग आते थे, राइट।
तो ये सब क्या होता है, वो लोग अपने प्रोडक्ट को खुद ही बना के खुद ही बेचने आ जाते हैं, उसको पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजिंग क्या होगा? एडवर्टाइजिंग क्या हो सकता है? तुमने टीवी पे ऐड दे दिया, तुमने न्यूज़पेपर में तुम लोग का ऐड दे दिया अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो ये सब क्या है, एक प्रमोशनल टूल्स है कि नहीं? तो यही प्रमोशन में आता है कि देखो, प्रमोशन इज कंसर्न्ड विथ इन्फॉर्मिंग एंड परसुएडिंग। ठीक है, परसुएडिंग द कस्टमर्स अबाउट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स। इट इज ए मीडियम थ्रू विच business can communicate with their customers about how their products is superior to comparison to the other competing brands। मतलब प्रमोशन ही एक ऐसा मीडियम है जिससे क्या होता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को बताता है और ये भी इन्फॉर्म करता है कि ये प्रोडक्ट आपको क्यों खरीदना चाहिए कंपैरिजन टू अदर कंपीटिंग ब्रांड। जैसे सपोज तुम कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हो, तो मार्केट में और भी कंपीटिंग ब्रांड्स होंगे, अलग अलग ब्रांड होंगे, तो उसका कस्टमर्स का नीड जो है, तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, कस्टमर्स को क्या करना पड़ेगा, इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा कि तुम लोग मेरा प्रोडक्ट लो, क्योंकि वो ब्रांड इतना अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि इसमें ये नहीं है, वो नहीं, करके तुम उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ठीक है, नहीं था हम लोग का प्रमोशन। ठीक है, मतलब ये 4 एलिमेंट्स होता है मार्केटिंग का, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। इसका मैं और एक डिटेल वीडियो में लाऊंगा, चिंता मत करो, क्योंकि आज बहुत टाइम कम है, तो इसके लिए मैं इसको ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जा पा रहा हूँ। मैं और एक वीडियो लाऊंगा आप लोग के एग्जाम के पहले पहले कि एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स में। ठीक है, तो आप लोग उसको भी कंसिडर कर देना जो फ्यूचर में आएगा। अभी बात है ये जो बाकी जो 3 पीस है, ठीक है, अभी जो 3 पीस है उसको एक्सटेंडेड पीस भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो हम लोग ने पढ़ा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ये हम लोग के गुड्स के लिए करेक्ट है। ठीक है, गुड्स और सर्विस में मैं डिफरेंस मैंने तुम लोग को ऑलरेडी कल समझाया था। गुड्स आर दोस्त जहाँ पे हम लोग ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कर सकते हैं, और सर्विसेज आर दो जिस पे हम लोग ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं कर सकते। मतलब गुड्स टेंजिबल होता है और सर्विसेज क्या होता है, सर्विसेज इंटेंजिबल होता है। ठीक है, अभी हम लोग के सर्विस सेक्टर में ये बाकी 3 पीस का बहुत रोल होता है। पहला है पीपल। ठीक है, मैं नोट्स पे नहीं जा रहा हूँ, तुम लोग समझ लो, नोट्स पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। पीपल का मतलब होता है कि हम लोग के सेल्स पर्सन कैसे है, जो प्रोडक्ट हम लोग को दिया जा रहा है, जो इंसान उसको दे रहा है, वो कैसा है। एग्जाम्पल देते हैं, पीपल, सपोज तुम लोग गए अपना बाल कटाने के लिए। ठीक है, बाल कटाना छोड़ दो, सपोज तुम लोग गए अपना हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए। तुम लोग टकले हो या फिर बाल झड़ रहा है, ठीक है, तो तुम लोग का बाल कम है, तो तुम लोग एक हेयर ट्रांसप्लांट के पास गए, लेकिन वो इंसान वो खुद ही गंजा है, वो खुद ही टकला है, तो तुम कन्विंस हो गए क्या वो सर्विस लेना वहाँ से? ऑफकोर्स वो तो एक गुड्स नहीं है ना, बाल खरीद के तो नहीं लाओगे, ऑफकोर्स उसका एक सर्विस लोगे कि वो तुम्हारा ट्रीटमेंट करके देगा, तो वो एक सर्विस है। दैट मीन्स जो पर्सन तुमको वो सर्विस दे रहा है, सर्विस गुड्स नहीं, सर्विस दे रहा है, अगर उसका ही क्वालिटी वैसा नहीं है तो तुम करोगे क्या? लड़की लोग स्पेशली देखना, याद रखना, सपोज तुम लोग सैलून में गए, लड़के लोग भी बोल सकते हो, सैलून में गए, जिस इंसान से तुम हेयर कट करवाना चाहते हो उसका खुद का हेयर कट ही अच्छा नहीं है, जिससे मेकअप करवाना चाहते हो वो खुद ही क्लीन नहीं है, उसका मुंह पे पिंपल्स है या फिर उसके बॉडी से स्मेल आ रहा है, वो खुद से उसका हाइजीन मेंटेन नहीं है, तो तुम उससे लोगे क्या? नहीं लोगे, राइट? इसीलिए सर्विस सेक्टर में जो हम लोग को सामान दे रहा है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और वही सामान हम लोग खरीदना चाहते हैं, तो उसका बहुत मैटर करता है। देखना, सैलून में जाओगे तो उसका हेयर कट, उसका ड्रेसअप बहुत सुंदर होता है, तुम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हो। उसने अगर बोला कि सर आप स्पा कर दीजिए, तुमको तो लगेगा अरे वाह, इतना सुंदर इंसान ने हम लोग को बोला है, हम लोग कर लेते हैं, राइट? क्योंकि जो सर्विस हम लोग को इंसान देता है उसका भी एक मेजर रोल होता है सर्विस इंडस्ट्री में, याद रहेगा। अभी गुड्स के केस में ये नहीं है। अभी गुड्स के केस में मान के चलो तुमको ओरियो बिस्किट खाना है, अभी तुम क्या एक काले इंसान से लोगे क्या? जो जो डार्क शेडेड है उससे लोगे क्या? नहीं नहीं सर, आपने तो बोला था सर जो सामान हम लोग लेते हैं उसके हिसाब से सेम मैच होना पड़ेगा। अरे बेटा ऐसा थोड़ी है। प्रोडक्ट के केस में वो नाले के सामने पड़ा हो या कहीं पर भी पड़ा हो, वो पैकेज के अंदर होगा ना। हमको बेचने वाले से प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग अपने दुश्मन के दुकान से भी जाके बोलेंगे किसी को भिजवा के ले लेंगे, क्योंकि मैगी तो अंदर मैगी रहेगा ना, वो चेंज करके थोड़ी ना देगा। सर्विस के केस में अलग होता है, राइट? सर्विस के केस में जो इंसान हम लोग को चीज़ दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, वो मैटर करता है। याद रखना, पीपल का मतलब क्या है। फिर है प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस का मतलब होता है हर एक सर्विस इंडस्ट्री में ना, जैसे एग्जांपल लेते हैं डोमिनोज। डोमिनोज पे जाओगे तो वो लोग का प्रोसेस सेम है। पहले पिज़्ज़ा का बैटर जाएगा, फिर उस पर टॉपिंग्स जाएगा, फिर तुम लोग का चीज़ में उन्हें जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी चीज़ जाता है
वो होके फिर तुमको डिलीवर होगा 30 मिनट्स में या फिर 10 मिनट में। अगर डाइनिंग करोगे तो 10 से 15 मिनट में तुमको पिज़्ज़ा मिल जाएगा। और ये जो प्रोसेस है ना, ये हर एक स्टोर में डोमिनोज के आउटलेट में मिलेगा। चाहे तुम लोग यहाँ पे हो, चाहे तुम लोग यहाँ पे हो या फिर दुबई में जाओगे या कहीं पर भी जाओगे, तो इनका प्रोसेस सेम है। KFC में जाओगे, KFC में भी सेम है। तुमको ऑर्डर देना पड़ेगा, सेल्फ सर्विस करके तुमको क्या करना पड़ेगा, KFC से लेना पड़ेगा, क्योंकि इन लोग ने क्या किया, अपने प्रोसेस को फिक्स करके रख दिया है। अभी बात ये है कि सर हम लोग प्रोसेस जान के क्या करेंगे। आपने बोला कि मार्केटिंग में प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सर, प्रोडक्ट तो हम लोग को मिल रहा है सर, प्लेस भी हम लोग को समझ में आया, प्राइस भी समझ में आया, प्रमोशन भी समझ में आया, पीपल भी सर समझ में आया, ये प्रोसेस से क्या होगा। अभी प्रोसेस इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर कोई भी कंपनी का जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसका प्रोसेस ईजी है, कोई भी कस्टमर जाता है फटाक से इन लोग का प्रोसेस हो जाता है, ईजी हैंडलिंग हो जाता है, तो कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। अरे यहाँ पे चल, यहाँ पे 10 मिनट में खाना दे देते हैं, यहाँ पे जा, यहाँ पे इनका प्रोसेस बहुत इजीली है और टेस्ट हमेशा सेम रहता है। इसी कारण से बोला जाता है कि सर्विस इंडस्ट्री में ये तीनों का इंपॉर्टेंस होता है। पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस हम लोग के सर्विस मार्केट को टारगेट करता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अंदर का तुम लोग पढ़ लेना, बस मीनिंग समझ लो, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लंबा हो गया। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट है हम लोग का फिजिकल एविडेंस। अभी सुनो, एक एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। सपोज तुमको बाल कटाने जाना है, ठीक है, तुम लोग को बाल कटाने जाना है, ठीक है, ये सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है, बाल कटाना तो एक सर्विस में आता है। जाके अगर दुकान में जाओगे तो तुम डायरेक्ट बार्बर बन के तो नहीं आओगे, राइट। तो याद रखो कि सपोज तुमको बाल कटाना है, उसका प्राइस रेंज बहुत अच्छा है, तुमको पता चला तुम्हारे दोस्त से कि 50 रुपए में वो बाल काट के दे देता है, ठीक है, लड़की लोग का। सुन लो, लड़कों लोग का तो वैसे ही 50 ही होता है, तो मान के चलो कि लड़के लोग का 50 रुपए में, तो लड़की लोग का 50 रुपए में बाल कटर तुमको पता चला, ठीक है, तुमको प्राइस पता चल गया। प्लेस प्लेस तुमको पता चला कि उसका खुद का एक दुकान है, चलो बढ़िया। फिर उसका प्रमोशन तुमको कहीं से मिल गया, वर्ड ऑफ माउथ से पता चल गया, या फिर तुमको किसी ने घर में आके बताया कि ये यहाँ पे बाल बहुत अच्छे से बाल काट के देते हैं, ठीक है। फिर पीपल मतलब जो इंसान सर्विस दे रहा है, अरे वो तो कितना अच्छा सुंदर से बाल काटता है, तो किसी का गाना गा गा के वो बाल काट के देता है। तुमने सोचा अरे वाह, मजा आ गया सर, सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, ठीक है। फिर प्रोसेस तो बहुत ही अच्छा है, तुम वहां पे जाओगे 10 मिनट में तुमको ही वो एड्रेस करेगा मतलब तुमको ही सर्विस में लेगा, तुमको टेबल में बिठा देगा, तुमको चेयर में बिठाएगा, तुमको ही वो सर्विस देगा। मतलब प्रोसेस बहुत फास्ट है, इजीली तुमको टारगेट करता है। ऐसा नहीं कि जाओगे तो 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। ये सब सुन के तुमको अच्छा लग रहा है कि नहीं? अरे सर यहाँ पे तो जाना है, कहाँ पे वो दुकान, कहाँ पे? फिर मैंने बोल दिया कि वो तो नाले के सामने एक छोटा सा झोपड़ी में वो बाल काटता है। शौक लगा कि नहीं? शौक लगा कि नहीं? एग्जैक्टली फिजिकल एविडेंस का मतलब होता है जिस एम्बियंस में तुमको वो सर्विस मिल रहा है वो अच्छा होना पड़ेगा। सपोज आज के जमाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज तुम लोग रेस्टोरेंट पे जाते हो, एस्थेटिक फोटो आना चाहिए सर हम लोग का पीछे का जो वॉल होगा वो बहुत सुंदर होना चाहिए, का एम्बियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, वहाँ का पीछे का जो इमेजेस है, वॉलपेपर्स जो है बहुत सुंदर होना पड़ेगा। जिस रेस्टोरेंट पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे एसी होना पड़ेगा। मतलब का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोडक्ट में गुड्स भी आता है, सर्विस भी आता है, वो जिस एम्बियंस में हम लोग को मिल रहा है वो अच्छा होना पड़ेगा। फिजिकल एविडेंस मीन्स द प्लेस वेयर वी आर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स, दैट इज सर्विसेज ऑफ कोर्स, वो अच्छा होना पड़ेगा। अगर सैलून है तो सैलून का एम्बियंस अच्छा होना पड़ेगा, अगर रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट के हिसाब से उसका एम्बियंस अच्छा होना पड़ेगा। अगर एम्बियंस अच्छा नहीं होगा तो आज के जमाने में तुम्हारा मार्केटिंग फेल, तुम्हारा सेल्स बढ़ेगा नहीं। इज इट क्लियर? तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। हमारे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, आप लोग के प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, फिर आप लोग के प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स, फिर आप लोग का ट्रेड इन कॉमर्स। तो आप लोग प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट्स है, इस वीडियो में जो मैंने नोट्स का इस्तेमाल किया है वो आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा में मिल जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। तब तो आई होप आप लोग अपना कलम, किताब और फ़ोन लाना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।